Hello guys, welcome back to my channel Spark of Science. And today we are here to discuss 8 known secrets that everybody knows but still ignores. हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, इंडियन एंसेस्टर्स, सबको ये 8 वैल्यूएबल थिंग्स के बारे में पता है जो वो अपने लाइफ में एज अ प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल के रूप में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे. और वो हमें भी पता है, बट हमारे लाइफ में इतना टाइम ही कहाँ कि हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए. बट इफ़ वी ट्राई अ लिटिल वी कैन डू एवरीथिंग. So let's not waste more time and let's jump into the video. So first comes in our list is vitamin D. सबको पता है कि हमें सन रेज लेना चाहिए, सनसेट के रेज लेने चाहिए क्योंकि उसमें से विटामिन डी आता है, राइट. बट ये आधा सच है. विटामिन डी सन रेज से नहीं आता है. पूरा सच ये है कि जब सन रेज हमारे स्किन पर गिरते हैं तो हमारे स्किन के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन एकदम तैयार बैठा रहता है कि कब मुझे सनराइज़ मिलेगा और उसके रेज़ मुझ पे पड़ेंगे और मैं किसी और को जाके सिग्नल दूं जो विटामिन डी में एक्टिवेट हो. एक इनएक्टिव प्रोटीन जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है वो किसी और प्रोटीन में बदल के अल्टीमेटली विटामिन डी बनता है. और विटामिन डी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं. आजकल लोग बस सप्लीमेंट्स विटामिन डी खरीद कर ले जा रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, जबकि वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. विटामिन डी सिर्फ सनरेज से ही नहीं, हमारे डाइट प्रोडक्ट से भी अवेलेबल होता है. लाइक फ़िश हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया कभी कभार. बट ऐसे तो आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, एकदम 15-20 फूड आइटम्स मिल जाएंगे जिससे आपको विटामिन डी मिलता हो अगर आप एक जस्ट गूगल क्लिक करें तो. बट अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये फ़िश, अंडा ये सब नहीं खाना चाहते हैं, जो कि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो द बेस्ट इज़ सनराइज़ और सनसेट जैसे आपका अवेलेबल टाइम हो. और एक इंटरेस्टिंग बात विटामिन डी में ये है कि विटामिन डी जब बनता है ना तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है. जैसे हमारा बैटरी होता है किसी मोबाइल में या फिर गैस सिलेंडर होता है जो स्टोर करके रखा जाता है और थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है. वैसे ही अगर आप एक बिज़ी पर्सन है टोटली कि आपको पूरा 24/7 अपने कंपनी के लिए काम करना पड़ता है एंड आपको धूप में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता. इवन अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं कि मैं खुद एक नाइट शिफ्ट में काम करती थी एंड मैं शाम को 4 बजे बैठती थी और डायरेक्टली उठती थी सुबह के 4 बजे. दिस वॉज माई स्केड्यूल. एंड फिर मैं 4 बजे सोती थी और उठती थी 11 बजे. एंड देन 1 घंटा खाओ लंच ब्रेक एंड फिर 2 घंटे के बाद फिर से बैठ जाओ 4 बजे ऑफिस में. भले ही वो वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना हो, मुझे बहुत हेक्टिक लगता था. मैं घर से बाहर निकलना तो दूर, मैं वॉशरूम जाकर आ जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. ऐसा स्केड्यूल होता था मेरा. सो ऐसे ही हेक्टिक स्केड्यूल वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे कंट्री में और अदर कंट्रीज़ में भी. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हमें भागना ही पड़ रहा है सबको. तो मैं बोल रही हूँ अगर आपके 7 दिन में अगर आपको एक दिन भी छुट्टी मिल रही है, आप जाओ 1 घंटा एटलीस्ट, मिनिमम हाफ एन आवर, 30 मिनट्स पकड़ लो. जितना भी नहीं हो सकता तो आधा घंटा तो कर ही सकते हो, राइट. तो वो आधा घंटा में आपको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो सनरेज जो हमें मिलते हैं और हमारे बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेट होने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको इंटरनेशनल यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं. तो आपको आधे घंटे में 10,000 यूनिट्स मिलते हैं. और अगर यही आप 365 डेज़ करें तो कैलकुलेट कितना होगा. 10,000 into 365, that is something 3,65,000 international units and that is awesome. And आपको कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट्स, अगर आप नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं, वैसे अगर आपको ये विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं तो ये छोटा स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा. दिस इज़ नंबर 1 secret that is everybody known of, aware of, but still ignores. एंड ये साइंटिफिक कैलकुलेशन जो 3,000
3,65,000 ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। ये साइंटिफिकली ये कैलकुलेटेड है। साइंटिफिक एविडेंस देना आज के ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोग समझें कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं और आप लोग क्या इनटेक कर रहे हैं। सप्लीमेंट्स इज़ नॉट द सोल्यूशन, डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ इज़ द सोल्यूशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ। सो गाइज, हमारा सेकेंड एलिमेंट है वाटर। So water is much more beneficial. We need to drink 8 glasses of water every day, blah blah blah, and according to our weight. सबको पता है ये सब, but we are lacking much more information about water that is very basic, जो हमारे ancestors हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, that are clay pots and bronze vessels. ये दोनों चीज़ों में अगर आप पानी स्टोर करके पीते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग्स। किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लो, वो यही बोलेगा, हाँ भाई ये 100% सही है। एंड जो RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर्स, जो घर घर में लगे हुए हैं ना, यकीन मानो मैंने खुद RO वाटर टेस्ट किया था, क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ। ये मेरा काम है सीखना, टेस्ट करना। मैंने खुद टेस्ट किया था, एंड बिलीव मी और नॉट, आई फाउंड hundreds ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन 2 to 3 ml ऑफ RO वाटर, जो हमारे लैब में भी था अवेलेबल। हमने उसी से टेस्ट किया था, एंड उसके बाद मैं कभी RO वाटर से पानी नहीं पी रही हूँ। And why I am saying clay pots are very health beneficial or bronze vessels are very beneficial, because clay pot जो है उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, राइट। घड़े का पानी हमेशा ठंडा रहता है 24/7, चाहे वो कोई भी सीज़न हो। एंड बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइक 30 to 32 डिग्री सेल्सियस उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं बैठ के, ठीक है। पर घड़े का पानी हमेशा ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, लाइक अराउंड 24 to 25 डिग्रीज ठंडा होता है। तो उस ठंडे टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रो नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड। सो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया पहले से पानी में है वो भी मर जाएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन है कि वो मरा हुआ बैक्टीरिया का पानी हम लोग पी रहे हैं तो क्या वो अंदर जाके ज़िंदा हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ऐसे होने के बहुत 0.0001% चांसेस हैं, जो कभी नहीं होता। अपने दादाजी को देख लो, अपनी दादी जी को देख लो, उन्हें कोई भी डिजीजेस है क्या? नहीं है, क्योंकि वो घड़े का पानी पीते थे, हमारे जैसे RO पानी नहीं पी रहे हैं, राइट। सो और भी साइंटिफिकली अगर मैं आपको पानी के बारे में बताऊं तो अमेज़ॉन में एक देयर इज़ अ मीटर कॉल्ड TDS मीटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड मीटर। अगर आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन से, दैट इज़ 125 रुपये का पड़ता है। एंड कुछ बंदों ने चेक किया था TDS मीटर कि हमारे पानी में, चलो फाइंड आउट करते हैं कितने मिनरल्स हैं। बैंगलोर में पाया गया 60। एक बंदे ने चेक किया किसी और जगह पे, उसका था लाइक 80-90, किसी और का 40, किसी का 0। तो मिनरल वाटर में भी इतना TDS नहीं पाया गया था। TDS नॉर्मली होना चाहिए रेंज फ्रॉम 250 to 300, दैट इज़ द बेस्ट मिनरल अमाउंट you will find in the water and which is required by our body, right? So क्ले पॉट्स में जब हम ये पानी स्टोर करके रखते हैं, उसमें ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, और टू इंक्रीज मिनरल क्वांटिटी इन दैट वाटर यू कैन ऐड तुलसी लीव्स, लाइक 4 to 5 लीव्स इन द पॉट. If you want, you can eat those leaves, no, or else you can just leave them. You need not to eat that, right? इसमें जितने भी मेडिसिनल क्वांटिटीज़ है, जितने भी मेडिसिनल कंटेंट्स है, सब पानी में रिलीज़ हो जाएंगे. एंड प्लांट्स में जितने मिनरल्स हैं उसमें और कहीं नहीं मिलेगा आपको, राइट? हाँ, नेचुरल बॉडीज़ की अलग बात है. क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट से डिज़ोल्व होकर हमारे बॉडी में जा रहे हैं, इट इज़ 100% नेचुरल एंड 100% बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ.
This is how you can increase your benefits from water simply from a clay pot and tulsi leaves, right? सो आजकल के बिजी स्केड्यूल में सबको हड़बड़ी है एंड जल्दी जल्दी पानी पीना इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट शुड नॉट बी नॉर्मल बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर योर बॉडी. अंडरस्टैंड क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जल्दी जल्दी में पानी पीना, भागते भागते, चलते चलते या फिर खड़े खड़े पानी पीना इज़ ऑल्सो रॉन्ग. वाई? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसका सारा वेट जब हम खड़े रहते हैं या फिर चलते चलते पानी पीते हैं तो वो हमारा सारा वेट हमारे फुट पर पड़ता है और फुट पे होते हैं सारे कैपिलरीज जो कि हमारे हैंड में भी होते हैं और हमारे फुट में भी होते हैं. जो एंड कैपिलरीज होते हैं वो एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि सबको पता है. एक्वा प्रेशर पॉइंट्स जिसको दबाने से हमारे इंटरनल सिस्टम एक्टिवेट रहते हैं, राइट? उसी तरह जब हम खड़े खड़े पानी पी रहे हैं हमारा पूरा वेट फीट पे पड़ रहा है और फीट पे पड़ने की वजह से वो टेंशन में होता है. सारे कैपिलरीज टेंशन में होते हैं और टेंशन में जब आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो सर्कुलेट नहीं हो पाता इतने फ्लुएंटली जितना उसको होना चाहिए. अंडरस्टैंड? तो आपको एकदम आराम से बैठ के एटलीस्ट 15 सेकेंड रिलैक्स करके आपको पानी पीना चाहिए ब्रॉन्ज वेसल में या फिर कोई क्ले पॉट वेसल में, सिप बाय सिप, ताकि आपके इनर थ्रोट को पता चले कि हाँ भाई पानी जा रहा है अंदर. क्योंकि वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ एंड इफ़ यू आर टेकिंग इन लाइफ देन यू शुड फील वेरी एक्टिव, राइट? तो सिप बाय सिप आराम से पानी पियो एंड लेट द throat feel that water, cold water that is from clay pot and बैठ के पियो. और जब आप बैठते हो ये जब पॉइंट एक्वाप्रेशर पॉइंट्स जो हमारे फीट पे पड़ रहे थे वेट की वजह से वो रिलीज़ होंगे, मतलब थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे. जब टेंशन में होंगे तो कोई काम इंसान नहीं कर पाता. वैसे ही हमारे कैपिलरीज भी जब टेंशन में रहेंगे तो ये पानी इफ़ेक्टिव नहीं होता. और जब आप आराम से बैठ के 15 सेकेंड रिलैक्स करके जब पानी पीते हैं सिप बाय सिप इट इज़ वेरी इफेक्टिव. अंडरस्टैंड? एंड दिस इज linked directly to the angiogenesis. Angiogenesis is directly linked to cancer. So it is a very vast chapter. I will cover this topic angiogenesis in any other video. So this is another point that you should sit for a while for 15 seconds, drink water sip by sip and relax. So आपको बैठ के आराम से sip by sip पानी पीना चाहिए. It takes almost 2 minutes to take 1 glass of water. First 15 seconds relax and then take sip by sip. Let your throat cool down, let your mind cool down and 15 seconds relax after you drink water and get back to your work. Look how efficiently your brain works, look how efficiently your body works, how actively your body works. It actually works. In a day, if you drink 8 glasses of water, then you will give 2 minutes each. It will be like 16 minutes in a day just to relax and take in water, and it is very effective. Just trust me and do so. Just try it by yourself, not by trusting me, but trying by yourself. You will feel relaxed, you will feel more effective, you can do more work, right? And you will feel more active in the sense. So आपको एकदम बैठ के रिलैक्स होके सिप बाय सिप पानी पीना चाहिए. एंड ऑल्सो आपको वो जब पानी आप पी रहे हैं यू शुड इनटेक योर सलाइवा एवरी मॉर्निंग विथ वाटर. समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमारे सलाइवा में इतने बेनिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि वो अल्कलाइन होता है. कुछ होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक और कुछ होते हैं न्यूट्रल, राइट? हमारा जो सलाइवा है वो एकदम थोड़ा सा 7.6 अराउंड अल्कलाइन होता है, ठीक है? और ये अल्कलाइन सीधा हमारे जाता है स्टमक में जो कि है एसिडिक. वो उसको न्यूट्रलाइज करता है जो कि बैलेंस बनता है, राइट? जब ये बैलेंस बनता है
तो हमारा फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हमारा वाटर अच्छे से सर्कुलेट होता है। क्योंकि जितना हमारा एसिड बढ़ता जाता है, हम जितना अच्छे से खाना खाते हैं, एकदम स्पाइसी मसाला, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट थिंग्स, दिस सलाइवा हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द फूड यू आर टेकिंग इन। और सुबह सुबह का जो सलाइवा होता है उसको भी आपको इनटेक करना चाहिए और ना ही फेंकना चाहिए। ये बहुत अजीब लगेगा बट दिस इज ट्रू फैक्ट, अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर गट सिस्टम। सो अब क्वेश्चन आता है कि हमें पानी कब कब पीना चाहिए, खाने के पहले या फिर बाद। सो कपिल शर्मा शो में जब शेफ रणवीर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा खाने के आधे घंटे के पहले वाला पिया गया पानी अमृत है। खाने के टाइम पे पिया गया पानी, मतलब जब आप खाते हो उसके साथ में जब आप थोड़ा थोड़ा सिप लेते हो, वो पानी है आनंद। और उसके बाद जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो वो है जहर। और खाने के घंटे भर के बाद का पानी है बल। सो अकॉर्डिंग टू दिस ही इज़ वेरी करेक्ट एंड वेरी एक्यूरेट। आयुर्वेदा में भी ऐसा ही माना जाता है कि पानी खाने के आधे घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो फूड इज़ इन एसिड, राइट। हमारा फूड जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट तुरंत नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। और जब आप पानी तुरंत खाने के बाद पी लेते हो तो वो जो न्यूट्रलाइज करता है आपके सलाइवा के साथ, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। हमारे मुंह में 30% ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है जो बोलस बनता है, मतलब एक सेमी सॉलिड मटेरियल जो हम लोग निगलते हैं, राइट, चाहे वो कोई भी फूड हो। तो उसको और फर्दर एकदम मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर पेप्टाइड्स बनाने के लिए, आसान शब्दों में और भी छोटे छोटे कंटेंट्स बनाने के लिए, ताकि वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो सके, करेक्ट। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक को टाइम चाहिए, वो तुरंत डाइजेस्ट नहीं करता है। इसीलिए जब वो थोड़ा डाइजेस्ट करना आधा अधूरा कर ले, उसके बाद जब आप पानी पीते हो तो वो इजी होता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन में लेकर जाना, राइट, मेकिंग सेंस। सो दिस इज वाई we should drink water after 1 hour of eating our food, and drinking water before food is to clear our gut system। जितना भी हमने मतलब पहले से जो भी झाल है या फिर कुछ भी ऐसा कंटेंट है जो हमारे गट में फंस गया है वो क्लियर आउट करने के लिए होता है। सो आधे घंटे पहले अगर हम पीते हैं तो इट इज़ मेकिंग आवर गट सिस्टम रेडी। एंड अगर हम लोग आधा घंटे मतलब 1 घंटे बाद अगर हम लोग पीते हैं देन इट गिव्स अस स्ट्रेंथ। अगर आपका फूड अच्छे से ब्रेक डाउन हो रहा है और वो ब्रेक डाउन फूड पानी के एडिशन के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है तो आप फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अच्छे से एब्जॉर्ब होगा बॉडी में तो अच्छे से आपका बॉडी हेल्थ बनाएगा, राइट। या फिर पूरा का पूरा फेसिस में चला जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है, खाया पीला और निकाला, बस यही होता है। तो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती। इसकी वजह से पानी अकॉर्डिंगली पीना भी बहुत ज़रूरी है। आप किस में पानी पी रहे हैं, कब कब पानी पी रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको चेंजेस दिखे आपके बॉडी में, राइट। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ बट ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती, इसीलिए आई विल take this 8 secrets journey to the next video. So please do watch, and if you like this video and if it adds
सम वैल्यू टू योर लाइफ, अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड बताना कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा पसंद आया और आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में. प्लीज़ डू this at least 30 days and see changes in your life. Thank you.